Okay, so let's start the class continuation. What we discussed there was about the depletion region. We are discussing about the depletion region. Sorry. तो द प्रोसेस क्या होता है, मैं बोलता हूँ फिर से। प्रोसेस होता है यही कि क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य ज्यादा है, पी टाइप में होल्स का आधिक्य ज्यादा है और एन टाइप में अपना इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य ज्यादा है, इसलिए कंसंट्रेशन जो मिसमैच होता है उसी के लिए रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम में। अब ज्यादा रिकॉम्बिनेशन करने के बाद क्या होता है, एक टाइम पे ऐसा होता है कि एक रेस्ट्रेनिंग फोर्स शुरू होता है। ये रेस्ट्रेनिंग फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, बैरियर। बैरियर की वजह से ये रेस्ट्रेनिंग फोर्स होता है नेबरहुड जंक्शन में। तो ये रेस्ट्रेनिंग फोर्स शुरू होने के बाद फर्दर जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो रिकॉम्बिनेशन चल रहा था वो रिकॉम्बिनेशन बंद हो जाता है। ओके, तो रिकॉम्बिनेशन में एक रुकावट आ जाता है, इतने कांस्टेंट आ जाता है। तो ये जो बैरियर शुरू होता है, क्यों बैरियर शुरू होता है कि मैंने बोला कि पीएन जंक्शन के पीएन जंक्शन जब फॉर्म होता है तो फॉर्म होने के बाद क्या होता है, some holes in the p region and some electrons in the n region। तो उसका फॉर्मेशन ही किस समय पे डिफ्यूज होकर रिकॉम्बाइन कर लेते हैं, डिफ्यूज होकर रिकॉम्बाइन कर लेते हैं। तो जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो रिकॉम्बिनेशन होने से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होने से एक होल एक एफ फ्री इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल मिलाकर ही तो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो एलिमिनेट हो जाता है एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक करके एलिमिनेट हो जाता है। तो एलिमिनेट होने से ये अपना रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ईच रिकॉम्बिनेशन ऐसे ही जितना भी रिकॉम्बिनेशन होगा एक होल और एक फ्री इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो जाएगा। अब जब एक होल और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, तो क्या होता है, एक होल अगर एलिमिनेट हो जाता है तो क्या होता है, एक होल अगर एलिमिनेट हो जाता है तो एक नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है, इसे हम लोग एक्सेप्टर आयंस बनते हैं। और एक अगर इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो जाता है तो वहां पर एक पॉजिटिव और डोनर आयंस बन हो जाता है। तो ये दोनों, ये एक नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस और ये एक पॉजिटिव डोनर आयंस अनकवर्ड हो जाता है और अनकम्पेंसेट हो जाता है। ये कहाँ होता है, नेबरहुड में, क्योंकि जंक्शन के करीब येलो डिफ्यूजन होता है। तो जंक्शन के करीब डिफ्यूजन होने से वो जंक्शन की नेबरहुड में ये डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन अनकवर्ड हो जाता है या अनकम्पेंसेट हो जाता है। तब जब हम लोग फिर से और डिफ्यूजन होने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं एन रीजियन, और जो फर्दर होल्स और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब फर्दर डिफ्यूज करने के लिए उत्सुक होता है तो क्या होता है, ये सब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिपल कर लेते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज। तो एक्सेप्टर आयन को पी रीजियन में जो अनकवर्ड नेगेटिव चार्ज है वो रिपल कर लेता है, और एन रीजियन में जो होल्स होता है उसको पॉजिटिवली चार्ज रिपल कर लेता है। ऐसे बदौलत क्या होता है, जो डिफ्यूजन होने जा रहा था वो थोड़ा रुक जाता है, उसमें थोड़ा बाहर आ जाता है। ये जो रीजियन होता है जहां पर ये अनकम्पेंसेटेड एक्सेप्टेड एंड डोनर आयंस is formed, this is called the depletion region. The reason for this is that there is a depletion of mobile charge carriers in that region. The region contains immobile or fixed ions which are electrically charged. Therefore, this depletion region is also called as the space charge region. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डिप्लीशन रीजन को हम लोग बोलते हैं
space charge region. The width of this depletion region depends upon the doping level or impurity in the n-type or p-type semiconductor. तो ये डिप्लीशन रीजन का जो डेप्थ होता है वो डिपेंड करता है डोपिंग लेवल के ऊपर, अर्थात हमने कितना डोप किया है, इम्प्योरिटी देखकर एन टाइप और पी टाइप को डोप करते हैं उसका लेवल के ऊपर हम लोग ये डिपेंड करता है कि कितना उसका रीजन होगा, किसका उसका विथ होगा. The greater the doping level, the thinner will be the depletion region. This is due to the reason that a highly doped PN junction contains a large number of electrons and holes. तो जितना हाईली डोप्ड होगा उतना लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स होगा. तो जितना भी डोपिंग लेवल हम लोग बढ़ाएंगे उतना थिनर अपना डिप्लीशन रीजन करेंगे, और जितना हम लोग डोपिंग लेवल कमाएंगे उतना ज्यादा हमारा डिप्लीशन बड़ा होगा, डिप्लीशन लेयर. ठीक है, तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं डिप्लीशन लेयर. Okay, so done. Now we'll draw the width. This is the width of the depletion region. So this is the width of the depletion region. Okay. तो ये हम लोग बोलेंगे विथ. यहाँ पर हमारा इस तरफ हमारा पॉजिटिव आयन है, ये हमारा पॉजिटिव, और ये हमारा नेगेटिव. ओके.
सॉरी, दिस इज द हाइट, थोड़ा सा नीचे होगा, राइट। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये, और ये होगा अपना पोटेंशियल बैरियर। So this is with okay. This is the potential barrier. Okay. This is the height. This is the P and this is the F. So this is called the potential barrier. Okay. Everybody clear? Yes, sir. Okay. सर यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर को सर इंक्लाइंड लाइन से शो किए हैं, क्या उसका कोई स्पेशल मीनिंग है क्या? इंक्लाइन लाइन मैंने वो नहीं दिया। मैंने बोला कि ये जो अपना यहाँ से यहाँ तक ये आपका विड्थ माना हाइट है, नीचे से ऊपर तक ये हाइट है, पर ये जो है यही के हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। मतलब ये जो बीच में जो है इसी को हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों में, इसीलिए जो बैरियर क्रिएट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्रिएट होता है, इसीलिए हम लोग उसे पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। इंक्लाइन लाइन इज फॉर द जस्टिफिकेशन, क्योंकि तुम लोग समझ पाओ जो इसका हाइट क्या होता है। पी साइड से एन साइड तक हम लोग इसका जो स्लैंटिंग लाइन से इसका हाइट मापते हैं, जो कितना हाइट है पोटेंशियल बैरियर का। ठीक है, सो दैट इज द डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन। और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हाउ द डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म्ड इन द पीएन जंक्शन। So this will be a question for your in the semiconductor diode preliminary sections. What are the how the depletion region is formed in the PN junction in zero bias condition or in no bias condition? अब जंक्शन पोटेंशियल का जो करंट है, जो हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग वी आई और वी जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है? एक्चुअली हम लोग वी जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जंक्शन वोल्टेज बोलते हैं, इसीलिए वो क्या है और वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए,
हम लोग क्या जानते हैं कि जंक्शन में क्या होता है कि जंक्शन में इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का बाश होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द जंक्शन। तो ये जो जंक्शन में अगर इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयंस बास कर रहा है तो क्या होगा उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों तरफ अगर कुछ ऑपोजिट इलेक्ट्रिक ऑपोजिट आयंस रहता है तो उन दोनों में एक आकर्षण होता है और आकर्षण होने से एक फील्ड पर शुरू होता है और ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड अक्रॉस द जंक्शन। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल और कटिंग वोल्टेज। तीन नाम है, एक नाम है आपका नाम होता है बैरियर पोटेंशियल, एक नाम हो आपका जंक्शन पोटेंशियल, और एक नाम हो सकता है आपका कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज सेम चीज, इन तीनों ही सेम चीज है। इसका अगर एक तस्वीर ड्रॉ करते हैं तो ये देखने में कैसा होगा एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। सिंपल वही आपका पीएन जंक्शन रहेगा, बीच में आपका तीन, एक तो ओके। तो यहाँ पर है आपका नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। ये अपना बन गया डिप्लीशन रीजन। ओके, और यहाँ पर एक आपका बन जाता है पोटेंशियल।
So this is P, this is N, so this is barrier potential. So an electric field is created across the junction. This electric field is known as barrier potential or junction potential or cut-in voltage. इधर है आपका नेगेटिव और इधर है आपका पॉजिटिव. इधर है आपका नेगेटिव, इधर है आपका पॉजिटिव. मतलब पोलैरिटीज आपका क्या है? पोलैरिटीज आपका सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं आपका पोलैरिटीज में. हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. There is no problem in the polarities. So the polarities of barrier potential are decided by the type of immobile ions present on the two sides of the junction. अगर इस साइड पे अगर नेगेटिव है तो इस साइड आपका नेगेटिव पोटेंशियल होगा, मतलब पोलैरिटी होगा. और इधर अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा. तो द polarities of barrier potential are decided by the type of immobile ions present on the two sides of the junction. Thus, the negative terminal of the barrier potential is on the p side, and the positive side is on the n side. This is called as barrier potential because it acts as a barrier to oppose the flow of electrons and holes across the junction. इसीलिए हम लोग इसको बैरियर बोलते हैं. बैरियर मतलब बाधा. एक बाधा रहता है जो पानी को इधर से उधर नहीं जाने देता. मतलब पानी क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ही पानी है. तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अक्रॉस द जंक्शन नहीं जा सकता क्योंकि ये बैरियर है. The barrier potential represent the height of the barrier that is to be overcome for the commencement of flow of electrons and holes. मतलब रिकॉम्बिनेशन बनने के लिए इसको, ये हाइट को आपको पार करना पड़ेगा. जैसे कि आप लोग होता है ना, किसी दूसरे के घर या दूसरे के जगह पे आप लोग किसी गेंद पे क्रिकेट खेल रहे थे तो गेंद पर गए तो आप लोग क्या करते हैं? आपका उसका जो दीवार है उसको छलांग लगाते हैं और छलांग लगाकर उस पर जाकर बॉल लेकर आता है. कभी कभी आप दरवाजे से नहीं डूबता, छलांग लगाकर झुकते हैं. तो वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अपने रिकॉम्बिनेशन के लिए इस बैरियर को छलांग लगाना पड़ता है. और ये जो छलांग लगाना है इसका जो मिनिमम वोल्टेज है वही हम लोगों का कट इन वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज या आपका जंक्शन वोल्टेज बोलते हैं, जिसे हम लोग जंक्शन पोटेंशियल वोल्टेज बोलते हैं. जिसे हम लोग सिलिकॉन के लिए 0.7 लिखते हैं. सिलिकॉन के लिए कितना लिखते हैं? सिलिकॉन के लिए हम लोग लिखते हैं 0.7 वोल्ट. और हम लोग जर्मेनियम के लिए लेते हैं 0.3 वोल्ट. मतलब मिनिमम 0.7 वोल्ट नहीं देने से, अगर ये सिलिकॉन जंक्शन डायोड हो तो मिनिमम 0.7 वोल्ट देने से ये छलांग पार हो जाता है. ये यहाँ से ये हाइट क्रॉस करके इधर चले जाते, इधर से भी ये हाइट क्रॉस कर चले आते. तो ये एक्चुअली होता है. समझ गए? Yes, sir. ठीक है. तो अब इंपॉर्टेंस तो हमने बोल दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ बैरियर पोटेंशियल. अगर इंपॉर्टेंस ऑफ बैरियर पोटेंशियल आपको जानना है तो इंपॉर्टेंस ऑफ बैरियर पोटेंशियल, इंपॉर्टेंस क्या है इसका?
Now barrier potential acts as a barrier which does not allow the electrons and holes to cross the junction. So if we want them to cross the junction, then an external voltage will be external voltage of appropriate polarity have to be added or applied in order to overcome the opposition of the barrier potential. Then the flow of electrons and holes across the junction can restart again. So that is the importance of barrier potential. Now, factors decide the barrier potential value. So there are some factors which decide barrier potential value. So factors deciding barrier potential value. What are the factors? Number one is सेमीकंडक्टर मटेरियल. मैंने बोला था कि सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के ऊपर 0.3, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिफोर डोपिंग. intrinsic concentration Next, number 3, the level of doping for p sites and n sites. The level of doping for p sites and n sites. Number 4, temperature. So these are the factors deciding the barrier potential value. Number 1 is semiconductor materials. For silicon, it is 0.7 volt. For germanium, it is 0.3 volt. So semiconductor materials are very much important. Number 1. Number 2 is intrinsic concentration of silicon and germanium before doping. That is very important. Number 3, the level of why intrinsic concentration is of silicon and germanium is required, as because that means how much concentration means if it is concentration is more, then we will have more electrons or holes in the p side or n side. That's it's important. Next is the level of doping of p sides and n sides. How much impurity we have doped. I told you before that doping concentration is very much important. Higher doping, lower the potential, lower the width of the potential barrier. So you have to do the doping such a way. Next, last is temperature, always, because this 0.7 and 0.3 volt, we are talking about this 0.3 and 0.7. These are only for 25 degrees centigrade. इतना देर बाद कुमार रौनक ज्वाइन कर रहा है. अच्छा, सभी एक बार अपना चैट बॉक्स में आपका अटेंडेंस दे दीजिए. सभी अपना चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस दे दीजिए, सो दैट आई कैन रजिस्टर योर अटेंडेंस. ठीक है, कोई अगर अपना चैट बॉक्स में नहीं देगा तो हम लोग अटेंडेंस कंसिडर नहीं करेंगे. इसलिए
8 मिनट बाकी है, सभी अपना अटेंडेंस दे दीजिए। Please quickly, everybody, those who have now not also given your attendance, please give their attendance. 35 people you are there. So please give 35 people, please give your attendance, or it will be not calculated. Those who have given, there is no issue. So I think you have completed your attendance. Those who have not given, please again, I'm requesting to give. Okay, so let's again go to the whiteboard. So the factors deciding the barrier potential, we have discussed about that. The last point is that penetration of the depletion region. That is very important. Penetration in the depletion region is very important. So the penetration of the depletion region into the P side or N side depends upon the doping levels of those sites. If both sides are equally dropped, then the penetration region penetrates equally on the both sides. But if P region is highly doped as compared with the N region, then the penetration depletion region is more to the P side than the N side. Similarly, if the N side is highly doped as compared to the P side, then the depletion region extends more into the N side than the P side. तो मतलब क्या होता है? मतलब होता है अगर आप ड्रॉ करें तो आपको देखने में कैसा होता है? आपका दिखने में ऐसा होगा। छोटा छोटा ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ये मेरा हाथ से ही ड्रॉ कर देता, पकड़ते हैं। ये अपना डिप्लीशन रीजन है। तो ये P है, ये N है। तो इक्वल कब होगा? जब डोपिंग इज इक्वल। सो when doping is equal, this will be the penetration. Okay, so this is the junction J, I write it. अगर डोपिंग इक्वल ना हो तो क्या होगा? तब ये मेरा P साइड है, ये मेरा N साइड है। ठीक है, तो जंक्शन क्या होगा? इधर चला है। तो ये P, ये N, और देखिए जंक्शन हम लोग इधर जा रहे हैं क्योंकि P साइड इज लाइटली डोप्ड। तो मोर पेनिट्रेशन क्या होगा? मोर पेनिट्रेशन on P side if P side lightly doped.
सेम अगर इनसाइड लाइटली डॉक्ट हो तो सेम चीज होगा। तो अपना जंक्शन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये अपना जंक्शन, ये अपना जंक्शन। तो इधर क्यों जा रहा है, मोर पेनिट्रेशन ऑन इनसाइड। तो इफ inside lightly duct, ठीक है। अंडरस्टैंड? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो 2 मिनट बाकी है। अगर किसी को आज जितना पढ़ाया आप लोगों को, अगर ये कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट डे वी विल गो फॉर द एनर्जी डायग्राम्स ऑफ a PN junction and then we will go for the step graded and PN junction and then we will go for the biasing of the PN junction. कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराएंगे और PN जंक्शन डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। सो अभी तक कोई किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर भी तो आप लोग बता सकते हैं। जो आज मतलब 2 क्लास में कवर किए हैं वहां पर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं? No, sir. Okay, so hope you have understand No, sir. this. You have understand this class and you have enjoyed the class. I think I have little bit cleared your confusion that was have been done in the previous classes. And we will take the PN junction very thoroughly. We will read it thoroughly, and then we will go for the transistor. No hurry, because we have. I know there is much time, so you first understand. If you are understanding with the chapters, then we will further go to the next chapter. So no problem, no hurry. We will go as a light pace, and then we will go as fast when we go to the transistor. So hope you have enjoyed the class. If any questions, my number is in WhatsApp. You can ask me in the WhatsApp also personally. We will create a link in the Google Classroom as well as the Teachmeet. I will share you the both where